स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद जिले का बेलगड़िया टाउनशिप, ये वह नाम है जिसे सुनते ही झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापितों में भय समा जाता है। दर्द छलकने लगता है और दर्द है रोजगार का। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोग विस्थापित होकर बेलगड़िया में रोजगार के डर से नहीं आना चाहते, लेकिन झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण की ओर से बेलगड़िया की महिलाओं का समूह बनकर रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हर घर झंडा कार्यक्रम के तहत यहाँ की महिलाएं राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर रही है। इन तिरंगे झंडों को महिलाएं आसपास के 15-16 गांव को बेचेगी, जिससे उनका आय का स्रोत बढ़ेगा। तिरंगा निर्माण का कार्य 1 तारीख से शुरू हुआ है। 10 अगस्त तक इन्होंने 2500 तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य रखा है। जरेडा के द्वारा रोजगार पाकर महिलाओं का मानना है कि बेलगड़िया अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नारी शक्ति समूह की महिलाओं का मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाते जा रहा है। अब तक महिलाओं ने 1000 तिरंगा बना लिया है। तिरंगा बनाने में लगभग 11 रुपए का लागत लग रहा है, जिसके बाद बाजार में इस तिरंगे को 20 रुपए में बेचा जाएगा। नारी शक्ति समूह के महिलाओं ने 10 तारीख तक 2500 झंडा बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे अलग अलग प्रक्रिया के तहत बाजारों में बेचा जाएगा। और इस तिरंगे की झलक आपको स्वतंत्रता दिवस के दिन अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा के रूप में दिखेगा। जी, हम लोग अभी तिरंगा अभियान के तहत झंडा बना रहे हैं अमृत महोत्सव के लिए। जी, हर घर तिरंगा महोत्सव अमृत महोत्सव के उत्सव में। अच्छा, कितने दिन से आप लोग बेलगड़िया में रह रहे हैं? हम लोग 5 से 6 साल हो गए बेलगड़िया आए हुए। रोजगार पहले था आपके पास? जी, हल्का फुल्का आजीविका था, लेकिन इस जब से बेलगड़िया आए हैं JSPL से जुड़े हुए हैं, तब से हम लोग को रोजगार का संसाधन बढ़ा हुआ है। JRD के माध्यम से भी हम लोग को रोजगार दिया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है क्या कि पहले रोजगार के डर से लोग अब आना नहीं चाहते? जी, ऐसा तो है ही। बहुत से ऐसे लोग हैं कि रोजगार के वजह से डर से कि यहाँ रोजगार कुछ नहीं मिल रहा है, इसके वजह से आना नहीं चाहते, लेकिन आने पर कुछ ना कुछ तो यहाँ इंतजाम किया ही जा रहा है। रोजगार का संसाधन बढ़ाया ही जा रहा है। कितने तिरंगा बनाने का लक्ष्य है? 2500 तिरंगा बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कितनी महिलाओं को इससे बना रहे हैं? हम लोग 25 से 30 महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं इस चीज़ में, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सभी महिलाएं मिलकर इस चीज़ लक्ष्य को पूरा करें। किस अवसर पे? अमृत महोत्सव को लेकर कितना झंडा बनाने का लक्ष्य है आप लोगों का? 2000 का टारगेट मिला, जितना हम लोग बना पाएगा उससे अधिक भी बनाते हैं। कब से आप लोग लगे हुए हैं बनाने में? हम लोग 1 तारीख से मैंने स्टार्ट कर दी है अपना तिरंगा झंडा बनाना। अच्छा, तो इससे पहले रोजगार था आप लोगों के पास? नहीं, रोजगार नहीं था। सिर्फ हम लोग अपना बचत करते थे, बैठक करते थे समूह। हम लोग जरेडा की तरफ से हम लोग को मशीन मिला, JSPL के माध्यम से। बेलगड़िया आप लोग कब आए थे? हमको आया था 2008 में आए थे। तब से रोजगार का कोई स्रोत नहीं था। कैसा लग रहा है आज जरेडा की तरफ से आज आप लोग को रोजगार भी दिया जा रहा है? बहुत अच्छा लगा। जिस दिन हम लोग को 29 तारीख को मशीन मिला, तब हम लोग को मैंने समझ में आया कि प्रगति में बेलगड़िया कुछ आया। अब प्रगति हो रहा है। हाँ, हो रहा है। बहरहाल तिरंगा बनाने का रोजगार देख लोग अब बेलगड़िया को बदलता हुआ देख रहे हैं। आजादी के 75वां जश्न अमृत महोत्सव के रूप में इस बार स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा और बेलगड़िया टाउनशिप भी इसका गवाह बनेगा। रोजगार के क्षेत्र में अग्रसर बेलगड़िया विस्थापितों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। उनके साथ में काम करती हूँ। मेरा काम JRD के साथ मिलकर के जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद करना है। तो उसी के तहत कुछ महिलाएं जो यहाँ पे पहले कुछ SHG पहले बनी हुई थी समितियाँ, और कुछ नई समितियाँ यहाँ गठन हुई। अभी टोटल 55 समितियाँ बनाई गई हैं, जिन 55 समितियों को क्रेडिट लिंकेजेस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके तहत हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। उस अभियान में यहाँ की महिलाएं भी
शामिल हो रही हैं और यहाँ की महिलाओं ने लक्ष्य लिया है कि कम से कम 2500 झंडे बनाए और वो 2500 झंडे यहाँ के आसपास के गाँव में 15-16 गाँव का इन लोगों ने लक्ष्य रखा है, उन सारे गाँव में पहुंचाया जाएगा इनकी स्वयं सहायता जो ग्रुप है उनकी मदद से। कैसे गांव तक पहुंचेगा ये झंडा? गांव तक पहुंचने में JSLPS का सहयोग रहेगा। JSLPS हमारी संस्था है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, तो उनकी मदद से महिलाओं को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। DRDA ने 29 तारीख को, जो झरिया रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 29 तारीख को यहाँ पे 30 मशीन पहुँचाए हैं। अभी फ़िलहाल इसी 30 मशीन के साथ सारी महिलाएं अपना झंडा बनाने का कार्यक्रम कर रही हैं। उम्मीद है कि ये लोग 2500 झंडा बनाने का जो इन्होंने लक्ष्य रखा है उसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और थोड़ा और टारगेट टेकअप करेंगे। तो अभी तो इनका प्लान है कि महिलाओं तक पहुँचे, जो गांव की SHG की महिलाएं हैं उन तक हर घर तिरंगा अभियान के अंदर पहुँच के झंडा पहुँचाए। साथ ही ये लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो सरकारी संस्थान है या फिर जो प्राइवेट दुकानदार है जो झंडा बेचती हैं, तो उन सबको भी पहुँचे और अपना ऑर्डर वहाँ तक भी पहुँचाए, झंडा का ऑर्डर वहाँ तक भी पहुँचाए। इन झंडों का शुल्क क्या रखा गया है? झंडा का शुल्क महिलाएं ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी क्योंकि ये लोग प्रोडक्शन और सेलिंग दोनों का काम ये लोग ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। वैसे मोटा मोटी जो सोचा गया है वो इस तरीके से कि हाँ 20 रुपया में सेल करेंगी और लगभग लागत में 11-12 रुपये पर झंडा है। कब तक? देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।